चलिए, ट्विटर परिवार से तो बेचारे ट्वीट से ही राजनीति करते हैं। ऊपर चला जाता होगा कि समाज सुधार किसको कहते हैं। अरे व्यवस्था सुधार नहीं होता तो हर घर बिजली कैसे पहुंच जाती। अब जिनको दिखाई नहीं पड़ता है उनको कहां से दिखाई पड़ेगा कि शराबबंदी के बाद महिला हिंसा में कमी आई है। व्यवस्था में सुधार नहीं होता तो आपके पिताजी को मिला इनाम एक कैदी नंबर 3351 और नीतीश कुमार जी को देश और दुनिया में 22 पुरस्कार मिले। हम मुंह से बोल रहे हैं कि बिहार को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए, तो मिल जाएगा। विशेष राज्य का दर्जा क्यों? ये जो पारित प्रस्ताव है इसमें क्या कहा गया है कि हम ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रहे हैं। भाड़ा समानीकरण की नीति के चलते हमको नुकसान हुआ है। हमारे जो खनिज पदार्थ थे, जब बिहार झारखंड एक था तब तो हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, हमारे यहाँ उद्योग नहीं लगा। हम पिछड़े हैं तो हम गुनाहगार हैं। अगर इस बिहार में आलू बालू और लालू थे, आज उस बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान पर निकल गए हैं। आज से इसकी शुरुआत हो गई है, मोतिहारी से इसकी शुरुआत हुई है। और आपको बता दें कि इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज ट्वीट किया है। ट्वीट के माध्यम से बिहार जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले हैं यात्रा पर, तो उसको घेरा। उन्होंने कहा है कि व्यवस्था सुधार यात्रा पर निकलना चाहिए था ताकि जो सिस्टम पूरी तरह से बेकार हो चुकी है उसको सही किया जा सके। हम बात करेंगे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं, उनसे कि आखिरकार इस पर इनका क्या कुछ कहना है। चलिए, ट्विटर परिवार से तो बेचारे ट्वीट से ही राजनीति करते हैं। इनको तो ठंडक भी लगता होगा ज़्यादा, शीतलहरी, गर्मी, सबका असर बहुत होता है। तो ये अपनी यात्रा तो कभी पूरा किया नहीं इन्होंने। अपने छोटे जो अनुकंपा पर राजनीति का इनको मिला है, ये जो भी यात्रा किए हैं वो बीचे में हलंत लग गया है इनका। तो माननीय, और इनके एजेंडा का बाहर की भी चीज़ है। ये तो ऊपर से चला जाता होगा कि समाज सुधार किसको कहते हैं। अरे व्यवस्था सुधार नहीं होता तो हर घर बिजली कैसे पहुंच जाती। व्यवस्था सुधार नहीं होता तो 118 नरसंहार का बिहार कैसे आज गांव सद्भाव में बदल गया। अगर व्यवस्था में सुधार नहीं होता तो बेटा और बेटी का अनुपात कैसे होता शैक्षणिक क्षेत्र में। अगर सुधार नहीं होता तो हर थाने में आज महिला पुलिस बल कहाँ से मिल रही है। अगर सुधार नहीं होता तो बिहार में महिला सशक्तिकरण के मामले में आज 10 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह और जीविका की दीदियां हैं। ये कैसे संभव हो पाता? ये कैसे संभव हो पाता कि जहां बिहार में 123 चरवाहा विद्यालय थे, 113 चरवाहा विद्यालय थे, आज बिहार में 365, गिनती याद रखेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग और ITI का इंस्टीट्यूट खुला सरकारी स्तर पर। ये कैसे सुधार होता? ये कैसे सुधार होता? व्यवस्था में सुधार नहीं होता कि दर दर की ठोकरें खाते थे बिहार के बेटा और बेटी। उनके पास आर्थिक दुरावस्था रहती थी उनके माँ पिता को। आज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर पढ़ रहे हैं लोग। ये सुधार का नतीजा नहीं है। अब जिनको दिखाई नहीं पड़ता है उनको कहाँ से दिखाई पड़ेगा कि शराबबंदी के बाद महिला हिंसा में कमी आई है। तो ये तो दिखाई पड़ेगा नहीं। होम डिलीवरी की चिंता ज़्यादा रहेगी, लेकिन महिला हिंसा में कमी आई है ये नहीं होगा। व्यवस्था में सुधार नहीं होता तो आपके पिताजी को मिला इनाम एक कैदी नंबर 3351 और नीतीश कुमार जी को देश और दुनिया में 22 पुरस्कार मिले। और यूएनओ ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट लीडर कहा। ये पैरवी से हुआ है, ये पैरवी से हुआ है कि कर्म के बदौलत हुआ है। तो व्यवस्था में सुधार का तो नतीजा बिहार की जनता को एहसास है। अपने अपने गांव का विकास देख ले लो, उससे लग जाएगा कि सुधार हुआ है। जब बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात हो रही है तो इस पर विपक्ष का कहना है कि ये हमने आज से पहले 16 साल पहले मांगा था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मांग रहे हैं। तो 16 सालों में क्या विकास कहाँ कागज है? कागज पत्र, मुख्य कानून। मुंह से बोल दिए कि विशेष दर्जा चाहिए। अरे कागज दिखाइएगा ना, कोई दस्तावेज दिखाइएगा ना कि किस आधार पर आप मांग कर रहे थे। ऐसे नहीं होता है, बिना लिखे पढ़े काम नहीं चलना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब किया तो बाजाप्ता आदृश्य इसका पूरा सर्वे करवाया गया, रिपोर्ट बनी, रिपोर्ट सदन के अंदर रखा गया, तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने विमर्श किया उस पर, तब यह सदन से पारित प्रस्ताव हुआ। हम मुंह से बोल रहे हैं कि बिहार को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए, तो मिल जाएगा। अरे तर्क सम्मत बातें को करना चाहिए ना। यही अंतर है माननीय मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय जनता दल में कि माननीय मुख्यमंत्री जी तर्क की बुनियाद पर कहते हैं
और आप मुंह से बोलते हैं, ये दोनों में अंतर हो जाएगा ना। बिना लिखे पढ़े दस्तावेज कैसे रहेगा? आज तो केंद्र सरकार चाहे रघुराजन कमेटी रहे या नीति आयोग रहे या जो भी एनडीए की सरकार या यूपीए की सरकार हो, सबके पास दस्तावेज भेजा गया कि इन मानकों पर बिहार को मिलना चाहिए। आपकी सहयोगी पार्टी है बीजेपी, और बीजेपी के सांसद खड़ा कर रहे हैं सवाल कि कोई विकास ही नहीं हुआ यहाँ। अब उनको नहीं विकास तो हम तो बता रहे हैं, छपरा में अपने मतदान केंद्र पर जहां भी वोट डालते हैं, कृपा कर करके यह सार्वजनिक कर दीजिए कि कितना गली बना, कितने घर में बिजली आई, आपके गांव का जो राजस्व गांव है, वहाँ के जो लोगों के पास जोत है जमीन, वहाँ कहाँ कहाँ पर बिजली पहुँच गया, खेत में बिजली पहुँच गया। आपके गांव में विद्यालय में पहले बच्चे कितने पढ़ते थे, आज कितने पढ़ते हैं? आज विद्यालय का भवन पहले कैसा था, आज कैसा है? आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत सरकार, सब मानक है भाई। अपने अपने गांव में देख लीजिए, विकास पता चल जाएगा। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है जिस तरीके से। बिल्कुल 7 निश्चय पार्ट 2 पर काम हो रहा है, और काम नहीं होता तो यही वाल्मीकि नगर न है, यही वाल्मीकि नगर है। भांगड़ यादव का वाल्मीकि नगर था, बसें सहित अपहरण कर लिया था। चंपारण का सत्याग्रह वहाँ हुआ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जब बिंदेश्वरी दुबे इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब वहाँ जाकर चिंता व्यक्त किया था कि यहाँ एक नया उद्योग पनप रहा है अपहरण का। आज उस वाल्मीकि नगर में देख लीजिए, आज 46,000 से ज़्यादा पर्यटक गए हैं इस साल, और 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है वाल्मीकि नगर को। तो ये उपलब्धि नहीं है? ये कितनी बड़ी उपलब्धि है कि कहाँ गांधी का चंपारण, भांगड़ यादव का चंपारण हो गया, आज वह पर्यटक की पसंद का चंपारण हो गया। यही अंतर आया है। चंपारण मॉडल तो देखने के लिए लोग जाता है, लुधियाना, कश्मीरी शॉल, ये सब बन करके वहाँ से जा रहा है, लोग देखने के लिए जाता है चंपारण मॉडल कैसा है। जब कोविड-19 की चुनौती में यहाँ श्रमिक आए तो राज्य सरकार ने उनको रोजगार का अवसर दिया। आज उत्पादन करके देश नहीं, भूटान और नेपाल में भी गारमेंट्स भेजा जा रहा है। ये उपलब्धि है बिहार की। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी ही अब सवाल खड़ी कर रही है विशेष राज्य के दर्जे के, तो कहा जा रहा है विशेष पैकेज का हिसाब कहाँ है? ये दोनों अलग अलग विषय है। विशेष राज्य का दर्जा क्यों? ये जो पारित प्रस्ताव है, इसमें क्या कहा गया है कि हम ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रहे हैं, भाड़ा समानीकरण की नीति के चलते हमको नुकसान हुआ है। हमारे जो खनिज पदार्थ थे, जब बिहार झारखंड एक था, तब हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, हमारे यहाँ उद्योग नहीं लगा। तो हम आधारभूत संरचना के निर्माण के क्षेत्र, विनिर्माण के क्षेत्र में हमारा तो बढ़त लगातार कायम है। राष्ट्रीय औसत हमारा बिना पैरवी के, चाहे कोई सरकार रहे। तो मानव विकास सूचकांक, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, और जो औद्योगिक जो प्रक्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर विकास हमको करना है तो हमको इंसेंटिव चाहिए ना भाई, मदद चाहिए ना। हम पिछड़े हैं तो हम गुनाहगार हैं। अगर इस बिहार में आलू बालू और लालू थे, आज उस बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की चिंता हो रहा है, तो हमको तो ऐतिहासिक रूप से हम पिछड़े हैं। इसके लिए हम गुनाहगार तो है नहीं। हमने अभी काम करके दिखाया है, काम करके दिखाया है, तो हम मदद की अपेक्षा करते हैं। यही अंतर है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। जो सवाल थे हमने इनसे लिए हैं, और भी अपडेट्स देंगे। बने रहिए नेशन के साथ। नमस्कार।